गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। वो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? जो प्रज्ञा है उसने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को अलग अलग तापमान पर जांचा और उसने क्या किया? वैसे तो इसने 4 पदार्थ लिए हुए, इन्होंने यहाँ पर 3 लिखे हुए हैं। 4 पदार्थों की जो घुलनशीलता है उसने विभिन्न तापमानों पर किस किस तापमान पर जांचा? 283, 293, 313, 333, 353 इन तापमानों पर इनकी घुलनशीलता को जांच किया। और ये कैसे बनाया? इनका संतृप्त विलयन बनाया हुआ है और उसमें इनकी ये घुलनशीलता आई है। और संतृप्त विलयन बनाया कैसे है? 100 ग्राम जल में इसने इनको घोला है बारी बारी से। पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम जल में घोला, इस तापमान पर देखी इसकी क्या घुलनशीलता है, ऐसे अलग अलग की ये तालिका बनाई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें थर्ड का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? अगर इसने ये तो कितने पे बनाया हुआ है, पहले किसको देखना है? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट की जो संतृप्तता है, संतृप्त विलयन जो बना है 100 ग्राम जल में, वो कितनी है घुलनशीलता? 62। ठीक है, 62 ग्राम उसमें ये इस्तेमाल हुआ है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट 313 तापमान पे। तो अब वो कह रहा है कि जो 50 ग्राम जल है उसमें इसका कितना अमाउंट, कितनी मात्रा चाहिए होगी पोटेशियम नाइट्रेट की ताकि हमारे पास एक संतृप्त विलयन बन जाए। तो ये देखो, ये तो सिंपल जो बेसिक मैथ का क्वेश्चन होता है ना छोटी क्लासेस का, 6-7 क्लास का, उसी तरह है ये कि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन के लिए जो आवश्यक है पोटेशियम नाइट्रेट उसकी कितनी मात्रा चाहिए? 62 ग्राम। ये आपके टेबल में दिया हुआ है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 1 ग्राम जल में कितनी मात्रा चाहिए होगी? 62 को 100 से भाग कर दोगे, फिर 50 ग्राम में कितनी चाहिए होगी? इसको क्या करोगे? 50 से गुना कर दोगे, ये आ जाएगा 31 ग्राम। अब देखो, जैसे आपने ये बचपन में क्वेश्चंस किए होंगे 6-7 क्लास में कि जैसे 10 पेन्स का प्राइस है 20 रुपीज़, 1 पेन का प्राइस कितना होगा? 20/10, 2 रुपी। ठीक है, तो मेरे पास 5 पेन का अगर मुझे निकालना है, 5 पेन का प्राइस कितना आएगा? तो इसको गुना करोगे इस प्राइस से, ये क्या आएगा? 10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है कि 100 ग्राम में कितनी मात्रा घोली है? 62 ग्राम चाहिए थी। 1 ग्राम में कितनी चाहिए होगी? 1 ग्राम जल में 62/100। और 50 ग्राम में कितनी चाहिए होगी? 62/100 गुना 50, तो ये आ गया 31 ग्राम। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। जो बी पार्ट इसमें दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी? स्पष्ट करें। क्या किया प्रज्ञा ने? 353 केल्विन पर क्या किया? पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार कर लिया और उसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए रख दिया। तो वो क्या होगा? उसमें बाद में क्या परिवर्तन आएंगे? यहाँ पर क्या होगा? प्रज्ञा को पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त होंगे, क्योंकि जैसे ही हम किसी भी पदार्थ का संतृप्त विलयन तैयार करते हैं, अगर उसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो हमारे पास उस चीज़ के, जो हमारा विलेय पदार्थ है, उसके क्रिस्टल हमारे पास मिल जाते हैं। अब जैसे मान लो चीनी और पानी का हमने संतृप्त विलयन बना लिया, जैसे हम चाशनी बनाते हैं, तो अगर हम उसको कमरे के तापमान पर रख देते हैं तो क्या होता है? कुछ देर बाद उसमें नीचे सफ़ेद रंग की परत आनी शुरू हो जाती है, क्रिस्टल से बन जाते हैं। तो विलेय पदार्थ क्या था उसमें? चीनी। तो वो चीनी के ही क्रिस्टल हमें मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे पास सी पार्ट है वो क्या दिया हुआ है? 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें
इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। अब देखो 293 पर देखो घुलनशीलता क्या क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट की कितनी है 32, सोडियम क्लोराइड की 36, पोटेशियम क्लोराइड की 35 और अमोनियम क्लोराइड की 37। सबसे ज़्यादा घुलनशीलता किसकी है इस तापमान पर, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट बेसिक क्वेश्चन है ये भी कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं वैसे ही घुलनशीलता बढ़ती जाती है। तो इसमें उत्तर में सिर्फ आपको यही लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखना है कि तापमान जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे ही घुलनशीलता बढ़ जाती है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन क्या होता है। अगर हमारे पास एक ऐसा विलयन तैयार हो जाता है जिसमें विलय की और मात्रा नहीं घुलती है उसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। जैसे हम एक गिलास पानी लिया हमने, ठीक है, उसमें अगर हम चीनी घोल रहे हैं, 2 चम्मच घोली, 3 चम्मच घोली, घोलते जा रहे हैं, एक लिमिट ऐसी आएगी जब पानी में और चीनी घुलना बंद कर देगी। ठीक है, और नहीं घुलेगी, तब उस विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। फिर उसके बाद सेकंड है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अणु होते हैं उनको हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, जैसे नमक है, नमक पूरी तरह से नमक ही है, एक ही तरह के अणु में। चीनी है, लोहा है, सोना है, ये सभी क्या है हमारे पास शुद्ध पदार्थ। फिर उसके बाद कोलाइड क्या होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच। अब ये नैनोमीटर कितना होता है, 10 की पावर -9 से लेकर 10 की पावर -7 इसके बीच में होते हैं इनका कणों का आकार। ठीक है, मीटर में। फिर उसके बाद इनके कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से, और ये प्रकाश की किरणों को फैला सकते हैं। इनके जो कणों का आकार है वो इतना पर्याप्त होता है कि वो प्रकाश की किरणों को फैला दे। जैसे दूध है, कोहरा है, बादल है, ये सभी क्या है, कोलाइड। फिर फोर्थ है निलंबन। निलंबन क्या होता है, निलंबन भी एक विषमांगी मिश्रण है और इसमें क्या है, विलय के कण विलायक में नहीं घुलते हैं, वो हमें साफ स्पष्ट नज़र आते हैं। इनका आकार कितना होता है, 100 नैनोमीटर, यानी 10 की पावर -7 मीटर से बड़ा होता है और इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे पानी में चॉक पाउडर या मिट्टी, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, निलंबन। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।